बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मसले की और हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने लाइन से रिलेटेड फार्मूला ड्रा किया था, यानी लाइन को हमने एनालिटिक या अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक लाइन 2 पॉइंट में से पास करे तो हम उसकी इक्वेशन कैसे ड्रा करेंगे। ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और फार्मूला क्या ड्रा किया था? फार्मूला ये ड्रा किया था कि अगर आपके पास एक नॉन वर्टिकल एंड नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से कि वो 2 पॉइंट P इंटू x1 y1 और सेकेंड पॉइंट Q इंटू x2 y2 में से पास कर रही है, तो हमने उसका फार्मूला बनाया था कि अगर हम ऐसी लाइन, ऐसी नॉन हॉरिजॉन्टल और नॉन वर्टिकल लाइन जो इन 2 पॉइंट में से पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो हमने फार्मूला ड्रा किया था। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला था, x y1 x1 y1 एंड 1, उसके बाद x2 y2 1 इक्वल टू 0। इट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम इसी फार्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। यानी हमारे पास एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट में से पास कर रही है, तो हमने सिंपल उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P इज इक्वल टू 3 - 2 एंड Q इज इक्वल टू 5 - 1। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। यानी हमारा काम क्या है कि इन 2 पॉइंट में से एक लाइन की इक्वेशन ड्रा करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट हो उनके दरमियान से लाइन ड्रा करने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 1 x2 y2 एंड 1। तो सिंपल काम हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इस फॉर्मूले में पुट कर दें। दिस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो अब इसमें x y1 सेम लिखेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के नोटेशन है। आगे x1 y1 आप पॉइंट पुट कर दे 3 - 2 एंड 1, x2 y2 में सेकेंड पॉइंट पुट कर दे 5 - 1 एंड 1। नाउ अब आप इसको एक्सपेंड करें, तो फर्स्ट रो को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। एक पॉइंट याद रखिएगा कि x1 y1, तो ये मुराद नहीं है कि आपने ये वाला x1 y1 और ये x2 y2 है, इनमें से कोई पॉइंट भी आप पहले लिख सकते हैं। यानी इसका नाम x1 y1 रखें, आपकी मर्जी, इसका नाम x1 y1 रखें, आपकी मर्जी। इक्वेशन विल नॉट बी चेंज, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब एक्सपेंड करें x को, जब रो को एक्सपेंड करेंगे ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं, बाकी इसका हम मॉड लिखेंगे -2 + 1 -2 + 1 -y इंटू, अब ये कॉलम ये रो 3 - 5, तो लास्ट पे +1 इंटू कॉलम रो -3 प्लस का -3 + 10 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं बाय एक्सपेंडिंग द फर्स्ट रो। तो ये क्या आएगा, -x -3 -5 -2 + 2y और यहाँ पे +7 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है कि अगर आपके पास ये वो लाइन है जो P और Q इन 2 पॉइंट से पास करती है, अब वो ये पॉइंट चेक करना है कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है, आंसर ठीक है हमने फाइंड किया। तो उसके लिए सिंपल सा काम है कि आप ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट इसमें पुट करके चेक करें। देखिए अगर मैं x की जगह पे 3 पुट करूं -3 प्लस y की जगह पे ये 2 पुट करूं तो ये बनेगा -4 प्लस ऑफ ये वाला 7। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। यानी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। इसका मतलब वाकईन ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट इसमें पुट करें तो -5 प्लस आगे -2 आ जाएगा, y की जगह पे 2 पुट करें प्लस ऑफ 7, तो भी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। इट मींस इट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड Q। तो ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन को भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल आपने x y 1 लेकर नीचे जो पॉइंट्स हैं वो उनमें से एक पॉइंट पहले लिखें, दूसरा बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले इनमें से
ये पहले लिख लें, बाद में ये लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो ये क्या था हमारे पास, फार्मूला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन है उसका फार्मूला है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स को। तो डिफाइन तो हमने पहले भी किया था, इनसे भी रिलेटेड कोशिश है कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लें। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, 3 or more than 3 points are said to be collinears। ये collinears कहलाएंगे if they lies on a same line। ज्योमेट्रिकली हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, अगर एक लाइन पर लाई करते हैं तो हम बोलते हैं भी ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इन द केस ऑफ स्लोप हमने क्या डिफाइन किया था, हमने कहा था 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स इफ दे हैव द सेम स्लोप। भी अगर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ बी सी, इन तीनों के स्लोप सेम हों तब हम क्या बोलते हैं भी ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर्स हैं। ये हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं। आज हम इनकी इक्वेशन ड्रा करेंगे और इनसे रिलेटेड इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी इक्वेशन हम ड्रा करते हैं, इक्वेशन ऑफ 3 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर्स। यानी सॉरी, हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर्स है या नहीं, इसकी कंडीशन निकालेंगे। हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है भी ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर्स हैं या नहीं। तो हम इसको एनालिटिकली या अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी एक इक्वेशन की मदद से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो कंडीशन चेक करेंगे तो पता चल जाएगा भी ये कोलिनियर है या नहीं। रिपीट कर रहा हूं, ज्योमेट्रिकली ये होता है कि हम देखते हैं कि अगर एक लाइन पर है इसका मतलब ये कि ये कोलिनियर्स है। एनालिटिकली या अलजेब्रिकली 2 मेथड है। एक मेथड ये है कि आप इनके स्लोप चेक करें, अगर इनके स्लोप सेम है तो ये कोलिनियर्स हैं। दूसरा हम इनका फार्मूला ड्रा कर रहे हैं जो कि एप्लीकेबल होगा कोलिनियर्स पॉइंट्स चेक करने के लिए। एक स्लोप वाला, दूसरा फार्मूला ड्रा कर रहे हैं। अब हमें गिवन है कि पॉइंट हमारे कोलिनियर्स हैं, हमने कंडीशन निकालनी है, कोलिनियर चेक नहीं करना, कंडीशन निकालनी है। कोलिनियर्स, अगर पॉइंट्स कोलिनियर्स हैं तो इनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल होगा स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल होगा स्लोप ऑफ पी आर। तो अब हम स्लोप निकालते हैं पी क्यू का। स्लोप भी हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था, स्लोप कैसे निकालते हैं, पी क्यू का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं y में से y मनफी करके डिवाइड करूंगा x में से x मनफी करके। तो पहले y1 मनफी y2 लिखे आपकी मर्जी, y2 मनफी y1 लिखे आपकी मर्जी। तो y2 मनफी y1 नीचे क्या आएगा फिर x2 मनफी x1। याद रख लें y2 मनफी y1 लिखे आपकी मर्जी है, y1 मनफी y2 लिखे आपकी मर्जी। अगर आपने पहले y2 मनफी y1 लिखा तो फिर नीचे आप x2 मनफी x1 लिखेंगे, x1 मनफी x2 नहीं ले सकते। अगर आपने y1 मनफी y2 ऊपर लिखा तो फिर नीचे x1 मनफी x2 लिखेंगे, x2 मनफी x1 नहीं ले सकते। ओके, तो स्लोप ऑफ पी क्यू हमारे पास क्या आ गया, y2 मनफी y1 डिवाइडेड बाय x2 मनफी x1। स्लोप ऑफ क्यू आर हमारे पास क्या आ गया, क्यू और आर का y3 मनफी y2 मनफी y3, y2 मनफी y3, y3 मनफी y2 भी लिख सकते थे, डिवाइडेड बाय x2 मनफी x3। साथ साथ हमारे पास स्लोप ऑफ पी आर क्या आ जाएगा, हमारे पास पी आर का स्लोप y1 मनफी y3 डिवाइडेड बाय x1 मनफी x3। अब देखिए ये आपस में इक्वल हैं, चूंकि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर्स पॉइंट्स हैं, दैट इज एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो इन 2 पार्ट्स को लेकर मैं इसकी कंडीशंस ड्रा करने की कोशिश करता हूं। इन पार्ट्स को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट बनेगा y2 मनफी y1 इंटू x2 मनफी x3 इज इक्वल टू x2 मनफी x3 इज इक्वल टू x2 मनफी x1 इंटू y2 मनफी y3। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इट मींस फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, अब ये y2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x2 y2 x2 y2 y2 को इसके साथ मनफी x3 एंड y2। फिर इस y1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा मनफी y1 इंटू x2 मनफी x3। अब मैंने y1 को
मल्टीप्लाई दोनों के साथ सेपरेटली नहीं किया। इसकी रीजन आगे हम फार्मूला बनाने में ये हमारी हेल्प करेगा। x2 को मल्टीप्लाई करें तो x2 y2 y3 के साथ x2 y3, फिर माइनस x1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा y2 माइनस ऑफ y3। ओके, तो अब आपने क्या करना है, ये जो टर्म है आप इस टर्म को लेफ्ट साइड पे लेकर आए, तो ये माइनस की है, जब आप इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। इट मीन्स x1 इंटू y2 मनफी का y3, साथ में ये लिख लें मनफी y1 इंटू x2 माइनस x3। उसके बाद अब यहां पे देखिए, ये आपके पास x2 y2 और ये भी x2 y2 कैंसिल हो जाएंगी। बाकी ये टर्म जब लेफ्ट पे लेकर आएंगे ये प्लस की हो जाएगी, प्लस x2 y3 माइनस ऑफ ये वाला x3 y2 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को आप यूं भी ले सकते हैं, ये जो मैंने लास्ट रिजल्ट लिखा है इसको आप यूं ले सकते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। बार की शक्ल में आप ऐसे ले सकते हैं। क्या ऐसा ले सकते हैं? क्या ये बात ठीक है? मैंने क्या लिखा वहां पे, x1 और x2 x3, फिर मैंने क्या लिखा y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ये मैंने रिजल्ट लिखा भी। इस लाइन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं? जरा वेरीफाई कर लें। देखिए, अगर मैं स्पेंड करूं x1, ये कॉलम छोड़कर ये रो भी छोड़ दें, y2 मनफी y3, तो ये है x1 y2 मनफी y3 मनफी y1 इंटू, अब ये कॉलम ये रो छोड़ें, बाकी बचेगा x2 मनफी x3 प्लस ऑफ अब ये 1 इंटू ये छोड़ दें, बाकी बचेगा x2 y3 माइनस ऑफ x3 y2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो लाइन है आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर कोलिनियस पॉइंट्स। बस हमारे पास ये कोलिनियस पॉइंट्स का रिजल्ट आ गया। भी अगर हमें चेक करना आ जाए, 3 पॉइंट्स बता देता है और हमसे कहते हैं कि चेक करें क्या ये कोलिनियस हैं या नहीं, तो हम ये डिटर्मिनेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहां से चेक करेंगे कोलिनियस है या नहीं। सो कोलिनियस के लिए हमारे पास 2 कंडीशन बन गई। एक ये स्लोप वाली भी, उनके स्लोप चेक करें, अगर उनके स्लोप सेम है वो कोलिनियस है, स्लोप सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास कोलिनियस भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है p इंटू 1 माइनस 3 q इंटू -1 माइनस 5 एंड r इंटू, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है 2 एंड -2। अब हमने वेरीफाई करना है भी क्या ये हमारे पास कोलिनियस है या नहीं है। तो हमने अभी इसका फार्मूला ड्रा किया भी, कैसे बनेगा फार्मूला, इस फार्मूले में पुट कर दें वैल्यूज, तो बेलकती 1 -3 एंड 1। अब ये बात जरूरी नहीं है कि पहले ये लिखें, इनमें से कोई भी आप पहले लिख सकते हैं। -1 -5 एंड 1, 2 -2 एंड 1। अब इसका चेक करेंगे डिटर्मिनेंट, रिजल्ट आ गया 0 तो इट मींस ये कोलिनियस है। रिजल्ट 0 ना आया इसका मतलब ये कोलिनियस नहीं है। तो चेक करें 1 और 2 जब मॉड एक्सपेंड करेंगे, ये 1 और 2 ये कॉलम रो छोड़ दें, बाकी बचेगा इसका मॉड लेंगे तो -5 प्लस का 2 -5 प्लस का 2 प्लस ऑफ 3 इंटू ये कॉलम ये रो मनफी का 1 मनफी का 2 -1 -2 प्लस 1 इंटू लास्ट पे, तो ये कॉलम ये रो बाकी आएगा प्लस का 2 प्लस का 10 2 एंड प्लस का 10। सो ये क्या आएगा, तो 1 -3 आएगा, -3 और ये 3 मनफी का 9 प्लस ऑफ 12। तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है 0। सिंस हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर्स हैं। ठीक है, तो हमें चेक करना था
पी क्यू आर कोलिनियर्स, इफ सो अगर ये कोलिनियर्स हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। भी अगर ये कोलिनियर्स हैं तो फिर आप उस लाइन की इक्वेशन ड्रा करें जिस पे ये लाई करते हैं। अब पहली बात तो क्लियर होगी, ये कोलिनियर्स हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट है कि इसकी इक्वेशन ड्रा करें। तो अभी हमने पहले फार्मूला पढ़ा था इक्वेशन ड्रा करने का, जो कि सिंपल था कि xy1 और x1 y1 1 x2 y2 1। तो ये फार्मूला हमारे पास है इक्वेशन फाइंड करने का। तो अब हमारे पास है 3 पॉइंट्स। इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, तो इनमें से जो आपका दिल करे आप पॉइंट उठा सकते हैं। सो इक्वेशन के लिए क्या फार्मूला आएगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले नंबर पे हमें वेरीफाई करना था अभी ये कोलिनियर्स हैं या नहीं। सेकेंड नंबर पे हमने ये फाइंड करना है भी अगर ये कोलिनियर्स हैं तो इनसे बनने वाली आप इक्वेशन ड्रा करें। तो अब इक्वेशन के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट से गुजर रही हो। हमारे पास है 3 पॉइंट्स, तो हम इन 3 में से कोई से 2 उठा सकते हैं। तो आप इनमें से कोई से 2 जो मर्जी लेना चाहें ले सकते हैं। ओके, नाउ एक्सपेंड करें तो ये x तो -3 प्लस का 5, -3 प्लस का 5 -y into ये कॉलम रो छोड़ दें, बाकी -1 प्लस का 1 प्लस ऑफ 1, तो ये हमारे पास आएगा 1 और ये भी प्लस ऑफ 1 प्लस 1 into ये तो -5 प्लस का माइनस का 3 इक्वल टू 0। 2x -2y -5 का ये आपके पास बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, या x -y -4 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि इन पॉइंट में से गुजरती है। तो क्या ये बात ठीक है कि ये वाकई इक्वेशन है x -y -4 इज इक्वल टू 0, क्या वाकई इन पॉइंट में से गुजरती है? तो अब आप क्या करें, यहाँ पे पॉइंट चेक कर लें। तो आप पहले x की जगह पे यहाँ पे 1 लिखे तो क्या आएगा, नो 1। अब y की जगह पे मैं 3 लिखूं तो ये -+3 बनेगा, -4 रिजल्ट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वाकई ये पॉइंट ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है। सिमिलरली आप ये दूसरे पॉइंट भी यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि ये इक्वेशन इन पॉइंट्स की है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, नंबर 1 हमने लास्ट जो पढ़ा था भी 2 पॉइंट में से इक्वेशन फाइंड करना, वो हमने सीखा, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला यूज होता है। सेकंड हमने कोलिनियस पॉइंट्स की सेकंड फॉर्म डिस्कस की। पहली फॉर्म तो हमने पढ़ी थी स्लोप वाली, अब सेकंड हमने डिस्कस की भी ये हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म है कि हम तीनों पॉइंट्स का मॉड ले लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है अगर 0 आ गया तो वो कोलिनियर्स, 0 ना आया तो वो कोलिनियर्स नहीं है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। एट द एंड अल्लाह हाफिज।